नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज फिर बात करेंगे पंजाब की। पंजाब कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। चंडीगढ़ से लड़ाई शुरू हुई और अब दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में 3 सदस्यों की कमेटी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बागियों की और दूसरे नेताओं की सुनवाई कर रही है। कल 25 विधायक और कुछ और नेता मिले, आज भी कुछ नेता मिल रहे हैं। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू मिले। सबसे लंबी बातचीत कमेटी की उन्हीं से हुई। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के आने की संभावना है। कमेटी के एक सदस्य हरीश रावत जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शाम या कल सुबह कमेटी के समक्ष पेश हो सकते हैं। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो कमेटी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। तो लड़ाई जो है कांग्रेस की पंजाब की जो है, वो उसका कारण ये है, 2, 3, 4 कारण हैं। एक, नवजोत सिद्धू की अति महत्वाकांक्षा और जल्दबाजी। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू को कोई महत्व न देना। तीसरा, गांधी परिवार के जो सदस्य, और नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, सबको पता है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नवजोत सिंह सिद्धू के पीछे हैं। उनको ये आश्वासन दिया गया था चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद 2017 के, कि वो राजनीतिक वारिस होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह के, और उनकी सरकार में पोजीशन जो है नंबर 2 की होगी। तो उनको वो सरकार में तो शामिल हो गए, मंत्री भी बना दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। लेकिन उनके कामकाज को देखते हुए, उनके रवैयों को देखते हुए और उनकी राजनीति को देखते हुए पहले उन्होंने उनका विभाग बदला, फिर उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। तो ये जो लड़ाई आपको दिख रही है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मजबूत होने, क्षत्रप के मजबूत होने और केंद्र के कमजोर होने, हाईकमान के कमजोर होने की कहानी है। हाईकमान की कोशिश ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर एक अंकुश रहे। अंकुश के लिए उन्होंने चुना नवजोत सिंह सिद्धू को। वो भी जाट सिख हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो हैं ही। तो ये हुआ कि जो है, अगर कैप्टन पर नकेल रखनी है, अंकुश रखना है, तो एक उनके पैरेलल एक पावर सेंटर बना देना चाहिए, जो कांग्रेस की पुरानी नीति है। तो उसके हिसाब से बना दिया गया। पिछले 5 साल से लगातार, और बल्कि कहें जब से कांग्रेस में आए हैं सिद्धू, तब से वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे लगे हुए हैं। उनको लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी ये कुर्सी मिल जानी चाहिए। वो असली हकदार उसके वही हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको सौंप नहीं रहे हैं, तो देर कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान इस स्थिति में नहीं है कि उसने जो आश्वासन दिया था, जो वायदा किया था सिद्धू से, उसको लागू करवा सके। और कैप्टन अमरिंदर सिंह को मालूम है कि आश्वासन देने वाले, वायदा करने वाले वही लोग हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे। वो स्थिति यहाँ तक आ गई थी कि वो पार्टी छोड़ने की भी तैयारी में थे। लेकिन वो सब मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से सोनिया गांधी ने आखिरी समय पर इंटरवीन किया और वो कांग्रेस में वो बने रहे। अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि कई तरह की शक्तियां एक हो गई हैं। सिद्धू कैप्टन से लड़ रहे हैं, सिद्धू के पीछे गांधी परिवार के 2 सदस्य हैं, और इसके अलावा जो कैप्टन विरोधी खेमा है, जो लंबे समय से था, प्रताप सिंह बाजवा, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और एक तरह से उनको उनके पैरेलल खड़ा किया जा रहा था, कैप्टन के पैरेलल, तो वो है। दूसरा सुनील जाखड़ हैं जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये दोनों नाराज हैं कैप्टन से। दोनों को लगता है कि अगर कैप्टन हटे तो हमारा नंबर आ सकता है। लेकिन दोनों को मालूम है कि सिद्धू की लोकप्रियता जो है वो कम से कम उनके भाषणों के कारण और जिस तरह से हाईकमान का समर्थन है उसके कारण ज़्यादा है। तो इस समय वो सिद्धू के साथ हो गए हैं। तो ये लड़ाई चल रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पता है कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, और उनको अपनी ताकत का पता है। सबसे बड़ी बात यह है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उनको हाईकमान की कमजोरी का पता है। उनको मालूम है कि हाईकमान आज इस स्थिति में नहीं है कि पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन करा सके। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को गद्दी से हटा सके। तो इसलिए वो निश्चिंत है। उनको मालूम है कि ये नहीं हो सकता है। अब मामला ये है कि जो हाईकमान चाहता है, वो हाईकमान चाहता है सिद्धू को स्थापित करना। कहाँ स्थापित करना? अभी फिलहाल नंबर 2 पर स्थापित करना। तो नंबर 2 पर स्थापित करने के लिए जरूरी है कि कैप्टन की रजामंदी हो, जो नहीं मिल रही है। तो उसके लिए दबाव की राजनीति हो रही है।
विधायक बागी हो रहे हैं, वो खुलेआम बयान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के खिलाफ। सिद्धू लगातार बोल रहे हैं कैप्टन के खिलाफ और कह रहे हैं कि ये बादल परिवार से मिले हुए हैं। जो गुरगन साहब के अपमान का मामला है, उसमें जो विरोध प्रदर्शन हुआ, फायरिंग हुई, लोग मरे, उसकी जांच ये नहीं होने दे रहे हैं इसलिए कि ये बादल को बचाना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन सिद्धू ये सब बोल रहे हैं और उनको कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिए, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ वो लगातार अभी अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियां मिलकर जितना कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रही हैं उससे ज्यादा सिद्धू और उनके साथी बोल रहे हैं। तो जाहिर है कि उनको कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा होगा तभी बोल रहे हैं। कैप्टन इस चीज को समझते हैं, तो उन्होंने क्या, वो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो भी अपना जो है दांव एक तरह से कहें अपने पत्ते खोल रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, जब उनको ये तय हो गया कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, वो सुनवाई करेगी और बागियों की बात सुनेगी, क्या नाराजगी है उसको दूर करने का प्रयास होगा। सिद्धू कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा। तो सिद्धू से कमेटी की सबसे लंबी बात हुई कल। आज कैप्टन को आना था, अभी तक आए नहीं है, हो सकता है शाम तक आ जाए। लेकिन इससे पहले कैप्टन ने जो पेशबंदी की है सिद्धू को घेरने की, उस पर नजर डाली है। उन्होंने एक जांच शुरू करा दी सिद्धू जब मंत्री थे उस समय के उनके विभाग के घोटाले की, जिसमें उनके करीबी जो है 3-4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक काम यह हुआ, सिद्धू इससे और चिढ़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि उनको परेशान करने के लिए सिर्फ हो रहा है, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है उनकी नजर में। दूसरा काम कैप्टन ने आज सुबह किया। उनके बहुत बड़े विरोधी रहे कांग्रेस में जब तक थे वो सुखपाल खैरा, वो पार्टी छोड़कर 15 में चले गए और आम आदमी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली। 17 में विधानसभा का चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी के टिकट पर, चुनाव जीते, विधानसभा में विपक्ष के नेता बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम से उनकी पटी नहीं, तो पहले विधानसभा अध्यक्ष के पद से वो हटे। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी एक रीजनल पार्टी बना ली। आज वो और उनके 2 साथी जो आम आदमी पार्टी के अभी वर्तमान में विधायक हैं, और इनका नाम है पीरमल सिंह धौला और जगदेव सिंह कमालू। ये दोनों लोग कैप्टन से मिले और इन तीनों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने से खबर आई। लेकिन बात केवल इतनी है, ये देखिए वो संदेश देना चाहते थे दिल्ली आने से पहले कि बागियों से कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और चुनाव नजदीक है, इसलिए आप एक तरह की ये भी धमकी है कि हमारे सामने विकल्प है, हम दूसरे लोगों को भी उतार सकते हैं। तो बागियों के मन में एक डर पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारा टिकट भी कट सकता है, कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन एक और काम किया उन्होंने, एक संदेश ये दिया, उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि इन 3 लोगों को पार्टी में शामिल कराने के लिए मुझे सोनिया जी का आशीर्वाद मिल चुका है, लेकिन पंजाब के जो प्रभारी महामंत्री हैं हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, मुझे उम्मीद है उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा कुछ समय बाद। अभी वो लोग व्यस्त हैं। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस बारे में पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे मंजूरी लेना तो बहुत दूर की बात है, उनको बताना भी जरूरी नहीं समझा, वो बाद में बता देंगे, क्योंकि उनको सोनिया जी की मंजूरी मिल चुकी है। अब इन 2 लोगों की हिम्मत नहीं है कि ये सवाल उठाएं उस पर कि सोनिया जी ने कैसे मंजूरी दे दी। तो कैप्टन अपना खेल, अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं, लेकिन बहुत कायदे से खोल रहे हैं। इस बीच में कल एक और कोशिश हुई बागियों की ओर से कि बैठक चल रही है, कमेटी की सुनवाई चल रही है, इसमें अगर एक संदेश चला जाए कि कैप्टन के खिलाफ बहुत से लोग हैं तो उनका मामला थोड़ा और मजबूत हो सकता है बागियों का। तो इसके लिए कहा गया, कैप्टन ने कल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी, जाहिर है कि वर्चुअल उससे बैठक होनी थी। उसमें अभियान चलाया गया, 6 मंत्री लगे सरकार के, जो 2 मंत्री खास तौर से जो खिलाफ हैं कैप्टन के, खुलेआम बोल रहे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी, ये 2 लोग जो है, इन लोगों ने अभियान चलाया कि मंत्रिमंडल की बैठक का बायकॉट किया जाए, इससे कैप्टन पर दबाव पड़ेगा, उनकी स्थिति कमजोर होगी। लेकिन बाकी मंत्री तैयार नहीं हुए।
ये कैप्टन ने मैनेज किया कि कुछ भी हो, मंत्रिमंडल की बैठक उन्होंने बुलाई है तो वो होनी चाहिए, और वो हुई। तो पहला दांव ये दिया, पहली मात ये दी बागियों को, दूसरा आज 3 आम आदमी पार्टी के विधायकों को शामिल करके किया। तो कैप्टन सीधे सीधे ये बागियों को वो कोई चुनौती या कोई इस तरह का उनसे मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो हाईकमान को संदेश दे रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं बागियों को भी और हाईकमान को भी कि पंजाब कांग्रेस में हाईकमान का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो ये गलतफहमी जो है हाईकमान को भी ना हो, बागियों को भी नहीं हो कि वो झुक जाएंगे। अब हाईकमान क्या चाहता है इस समय? वो जाहिर है कि चुनाव कुछ महीने हैं, तो वो नहीं चाहेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत एक सीमा से ज़्यादा नाराज़ हो या उनको एक सीमा से ज़्यादा परेशान किया जाए। परेशान तो पिछले 4-4.25 साल से किया जा रहा है उनको, कि एक चुने हुए नेता को, जो एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है जिसकी लंबे समय से कांग्रेस में है, उसको नए नए कांग्रेस में आए हुए नेता को उनके पीछे लगा दिया गया कि उनके खिलाफ जो कुछ बोल सकते हो। विपक्ष जितना बोल रहा है उससे ज़्यादा बोल रहे हैं सिद्धू। तो सिद्धू बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो इंतजार कर, बहुत जल्दी में रहते हैं, उनको इंतजार करना पसंद नहीं है। बीजेपी से भी इसीलिए गए। बीजेपी में उनकी कोशिश थी कि बीजेपी उनको, क्योंकि वो भी जट सिख नेता हैं और पंजाब में जट सिख नेताओं का जो इतिहास रहा है सत्ता में लगातार लंबे समय तक बने रहने का, तो उनको प्रोजेक्ट किया जाए मुख्यमंत्री के रूप में। चूंकि अकाली दल से समझौता था बीजेपी का, वो संभव नहीं था। वहाँ उनसे बहुत बड़े जट सिख नेता प्रकाश सिंह बादल मौजूद थे, और बीजेपी सिद्धू के लिए अकाली दल से नाता नहीं तोड़ना चाहती थी। तो सिद्धू को लगा कि यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने कोशिश की कि आम आदमी पार्टी से समझौता हो जाए। 2014 में लोकसभा चुनाव में अच्छा किया था पार्टी ने, तो इसलिए उम्मीद थी कि 17 में, बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को तो पूरी उम्मीद थी कि वो सत्ता में ही आ रहे हैं। तो सिद्धू वहाँ बातचीत करने गए, वहाँ भी उनकी शर्त यही थी कि उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। उसके लिए पार्टी तैयार नहीं हुई, तो वहाँ नहीं गए, कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में ये आश्वासन दिया गया उनको गांधी परिवार की ओर से कि उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक वारिस बनाया जाएगा, उनकी सरकार में हैसियत नंबर 2 की होगी, और कैप्टन जब भी हटेंगे तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जाएगा। लेकिन पिछले 4 सालों में जो हुआ है उससे सिद्धू को समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और कैप्टन किसी भी हालत में सिद्धू को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उन्होंने न केवल मंत्रिमंडल से उनको निकाला, बल्कि यहां तक सार्वजनिक रूप से चुनौती दी कि सिद्धू अगर बहुत अपने को ताकतवर समझते हैं, लोकप्रिय समझते हैं, तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें। तो ये नंबर 1 की स्थिति में जो स्थापित है, नंबर 2 पर जिसको स्थापित करना चाहता है हाईकमान, उन लोगों के बीच की ये बातचीत है, ये रवैया है। अब जो है हाईकमान की मुश्किल ये है कि उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी बात को मनवा सके कैप्टन को। तो वो दबाव बनाकर कुछ हिस्सा, जिसको चाइनीज बहुत अपनी स्ट्रेटजी में इस्तेमाल करते हैं, सलामी स्लाइसिंग की, उसकी कोशिश है कि पूरा नहीं मिल रहा है, थोड़ा ले लो। तो सिद्धू को स्थापित करने की कोशिश हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि कैप्टन का जो एटीट्यूड है, उनकी जो ताकत है इस समय पंजाब में, उनकी जो स्थिति है, उसको देखते हुए और हाईकमान की कमजोर स्थिति को देखते हुए ये ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन कोशिश हो रही है कि क्योंकि चुनाव है कुछ महीने बाद, तो इसलिए कोई ना कोई समझौता हो जाए दोनों गुटों के बीच में। सिद्धू को लग रहा है कि यही मौका है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने की संभावना है 2022 में, क्योंकि जो अकाली दल की स्थिति है वो 5 सालों में सुधरने की बजाय और खराब हुई है। बीजेपी से गठबंधन टूटने के कारण वो और कमजोर हुई है, क्योंकि बीजेपी के साथ रहने के कारण शहरी हिंदू वोट जो है वो अकाली दल को मिलते थे। हिंदू वोट पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बढ़ते हैं। तो बीजेपी के जो समर्थक हैं हिंदू मतदाता, वो अकाली दल का समर्थन करते थे, वो समर्थन भी अब अकाली दल से चला गया, तो उसकी स्थिति और खराब है। और अब प्रकाश सिंह बादल उतने सक्रिय नहीं है, सुखबीर बादल की छवि बहुत खराब है राज्य में। तो ऐसे में पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अंदरूनी झगड़े में सरकार बनने की संभावना खत्म हो जाए। लेकिन हाईकमान 2 ऐसी बातें चाहता है जो परस्पर विरोधी है। एक कि कैप्टन पर अंकुश लगे, और दूसरा
नवजोत सिंह सिद्धू को स्थापित कर दिया जाए, लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब कैप्टन उसके लिए सहमत हो, और कैप्टन सहमत होना तो दूर, इस बात को सुनने को भी तैयार नहीं है। और हाईकमान आज इस स्थिति में नहीं है कि वो उनको मनवा सके इस बात को। लेकिन जो आश्वासन, अब देखिए समस्या ये है हाईकमान की कि आश्वासन तो दे दिए, पूरा कराने की ताकत नहीं है। यही हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मध्य प्रदेश में, यही हुआ राजस्थान में सचिन पायलट के साथ, और अब यही पंजाब में सिद्धू के साथ हो रहा है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी छोड़कर चले गए, सचिन पायलट कभी भी जा सकते हैं, एक बार जाने की कोशिश की, वो प्रयास सफल नहीं हुआ। अब सिद्धू के सामने लेकिन कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी अब उनको लेना नहीं चाहती, छूना भी नहीं चाहती। तो ऐसे में सिद्धू के लिए एक ही रास्ता है कि कांग्रेस में लड़ते रहें और जो मिल जाए वो हासिल कर ले। और इसमें उनकी मदद जो है गांधी परिवार के लोग कर रहे हैं, लेकिन कितनी कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब गांधी परिवार का रुका नहीं चलता क्षत्रपों पर, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर वो अशोक गहलोत हो। दोनों जगह जो है ये दोनों नेता जो चाहते हैं वो होता है। वो पार्टी हाईकमान के खिलाफ बोलते कुछ नहीं, लेकिन उनकी सुनते भी नहीं। तो पंजाब का ये खेल अभी कुछ दिन और चलेगा। आज इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपसे फिर अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।